हम पहले भारतीय हैं, बाद में मुसलमान। हम सिर्फ अपने देश की फिक्र करते हैं। ये बात गुजरात के वडोदरा में मीडिया से बात करते हुए कर्नल सूफिया के पिता ताज मोहम्मद कुरैशी ने कही। कर्नल सूफिया कुरैशी के परिवार को देश की फिक्र है। ताज मोहम्मद ने कहा, उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। उनका परिवार हमेशा राष्ट्र को जीवंत और जागरूक बनाए रखने के सिद्धांत का पालन करता है। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज वॉइस और मैं हूं आपके साथ अमीना माजिद। भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल सूफिया कुरैशी ने मीडिया को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देते हुए सुर्खियां बटोरी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बुधवार को उन्होंने विदेश सचिव विक्रम मिस्री और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ ब्रीफिंग की। कर्नल सूफिया कुरैशी के चर्चे पूरे देश भर में हैं। वो सोशल मीडिया पर छा गई हैं और गुजरात में उनके परिवार का गर्व से सीना चौड़ा हो गया है। उनके परिवार के हिसाब से वडोदरा शहर की कर्नल सूफिया ने सेना में अधिकारी बनने के लिए पीएचडी और टीचिंग का काम छोड़ दिया था। उनके माता पिता और भाई मोहम्मद संजय कुरैशी शहर के तंदलजा इलाके में रहते हैं। सूफिया के पिता ने कहा कि हमें प्राउड है इस चीज का कि हमारी बेटी ने हमारे देश के लिए कुछ किया है। हमारा सिद्धांत रहा है कि हमें अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ करना है। हम पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू या मुसलमान। कर्नल सूफिया कुरैशी की मां हलीमा कुरैशी ने कहा कि हमने अपनी बहनों और माताओं के सिंदूर का बदला ले लिया। सूफिया अपने पिता और दादा के नक्शे कदम पर चलना चाहती थी, जो सेना में थे। वो बचपन में कहा करती थी, जब वो बड़ी होंगी तो सेना में शामिल होंगी। वही सूफिया के भाई संजय ने कहा कि उनकी बहन को दादा और पिता से प्रेरणा मिली, जो सेना में थे। संजय ने कहा, आप कह सकते हैं कि देशभक्ति हमारे खून में है। आगे उन्होंने कहा कि वो मेरी आदर्श है और हम लंबे समय से बदला लेने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हम कभी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा बदला लिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस परिवार के किसी सदस्य द्वारा की जाएगी। कर्नल कुरैशी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में तैनात है, जबकि उनके भाई और पिता ताज मोहम्मद कुरैशी वडोदरा के तंदलजा इलाके में रहते हैं। कर्नल कुरैशी युवा भारतीयों के लिए एक आदर्श बन गई है। वो सक्रिय रूप से युवा महिलाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। कश्मीर घाटी में ऑपरेशन सद्भावना के तहत स्कूल और कॉलेजों में व्याख्यान देती हैं, ताकि लड़कियों को सैन्य करियर अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। उनका संदेश साफ है, सेना में शामिल हो, देश के लिए कड़ी मेहनत करें और सभी को गौरवान्वित करें।